स्वागत है दोस्तों एचपी स्टडी हब में आप सभी का। तो हम डिस्कस कर रहे हैं जनरल साइंस फिजिक्स सेक्शन से क्वेश्चन। इसमें हम ऑलरेडी 2 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने उन पार्ट्स को नहीं देखा है तो आप जल्दी से पार्ट्स को देख लें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर दोस्तों अभी तक आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस लेक्चर की पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एचपी स्टडी हब पे मिल जाएगी, तो वहाँ पे आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट आज हम देखेंगे टॉप 100 क्वेश्चन में जो लास्ट फिजिक्स का जो सेक्शन रहेगा, इसमें लास्ट क्वेश्चन 66 से हम इसमें डिस्कस करेंगे। 66 का जो फर्स्ट इसमें जो क्वेश्चन रहेगा, विच एलिमेंट इज़ यूज्ड एज अ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। कि न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर का काम करने के लिए किस एलिमेंट को यूज़ किया जाता है, तो इसमें ग्रेफाइट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन इज विच डिवाइस कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। डिवाइस आपने बताना है जो लाइट एनर्जी को हम इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसके लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट वन इसमें हम देखते हैं द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज कॉल्ड। जो पावर ऑफ लेंस की यूनिट की बात करें तो उसमें होता है डायोप्टर। डायोप्टर पावर ऑफ लेंस का यूनिट होता है। नेक्स्ट वन इज द व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी का यूनिट होता है क्यूरी। क्यूरी में अगर रेडियो एक्टिविटी की खोज की अगर बात करें तो इसकी खोज है हेनरी बेक्यूरेल, जो कि फ्रेंच साइंटिस्ट थे। इन्होंने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। सो दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी पेपर में आपसे बहुत बार पूछा जाता है। एन ऑब्जेक्ट हैज़ टू अटेन द वेलोसिटी ऑफ डैश टू escape from Earth's atmosphere। आपने बताना है कि an object has to attain the velocity dash to escape from the atmosphere। इसमें जो इसका राइट आंसर रहेगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। एस्केप वेलोसिटी जो अर्थ की होती है वो होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, जो कि 33 टाइम्स मोर होती है स्पीड ऑफ साउंड से। एस्केप वेलोसिटी की अगर बात करें तो एक ऐसी मिनिमम वेलोसिटी है रिक्वायर्ड, किसी बॉडी को एक मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर होगी टू बी प्रोजेक्टेड टू ओवरकम द ग्रेविटेशन। मान लो आप अर्थ की बात करें तो अर्थ की जो ग्रेविटी होती है उससे बाहर निकलने के लिए जो आपको वेलोसिटी रिक्वायर होती है उसको कहते हैं हम एस्केप वेलोसिटी, अर्थ के ग्रेविटी से बचने के लिए। सो अर्थ की जो ग्रेविटी है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इसमें नेक्स्ट हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द मेजरिंग यूनिट ऑफ लेंथ ऑफ लाइट वेव। मेजरिंग यूनिट आपने बताना है लेंथ ऑफ लाइट वेव का, ये होता है एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम इसका यूनिट होता है। नेक्स्ट वन इज अ शॉर्ट ड्यूरेशन वेव इज नोन एज। जो शॉर्ट ड्यूरेशन वेव होती है उसको कहते हैं हम पल्स। नेक्स्ट वन, व्हेन डिड आइंस्टीन प्रपोजेज द मैटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। मैटर कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, ये अल्बर्ट आइंस्टीन का एक लॉ था, उन्होंने ये 1905 में प्रपोज किया था। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर में देख चुके हैं, इसका जो यूनिट रहता है कैंडेला। नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट होता है मैक्सवेल। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम मीटर। द वेवलेंथ ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम रेंजेस फ्रॉम, इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 390 टू 700 नैनोमीटर या फिर 400 टू 700 नैनोमीटर होता है विजिबल स्पेक्ट्रम की वेवलेंथ। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सेंट्रीफ्यूगेशन से रिलेटेड कि वॉशिंग मशीन वर्क्स ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ। जो वॉशिंग मशीन आपके पास होती है वो वर्क करके प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन पे। इसमें आपको सबसे पहले सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में जानना होगा कि सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है। सेंट्रीफ्यूगेशन होता है इट इज़ अ मेथड ऑफ द सेपरेटिंग द सस्पेंडेड पार्टिकल ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लिक्विड इन विच द मिक्सचर इज रोटेटेड एट हाई स्पीड। ये एक ऐसा जो मेथड होता है जिसमें सेपरेट करते हैं हम जो सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं जो सब्सटेंस के फ्रॉम द लिक्विड इन विच द मिक्सचर इज, इसमें मिक्सचर रोटेट होता है हाई स्पीड में। इसके एग्जांपल के तौर पर हम देख सकते हैं जब डेयरी फैक्ट्रीज में सेपरेट करने के लिए क्रीम को मिल्क से, उस टाइम भी सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज़ होता है। सेकंड, इसका जो एग्जांपल रहेगा वॉशिंग मशीन में जब आप कपड़े धोते हैं उस टाइम भी ये सेंट्रीफ्यूगेशन वर्क करता है। क्वेश्चन नंबर 79, व्हेन अ वॉल इज थ्रोन अपवर्ड व्हाट हैपन्स
तो इट्स एक्सेलरेशन, जब हम बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो इसकी एक्सेलरेशन में क्या प्रभाव पड़ता है, जो इसकी एक्सेलरेशन रहती है बिल्कुल सेम रहती है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्वेश्चन 980, मैग्नीफाइंग ग्लास इज मेड ऑफ विच टाइप ऑफ लेंस। जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है आपके पास वो मेड होता है कन्वेक्स लेंस से या फिर उत्तल दर्पण से। नेक्स्ट, व्हाट कलर विल अ रेड ग्लास अपीयर इफ इट हीटेड टू डार्क रूम। कि आपके पास कौन सा कलर आएगा जब रेड ग्लास अपीयर, जब इसको हीट करेंगे डार्क रूम में तो वो कलर आपको ग्रीन दिखाई देगा। नेक्स्ट वन, व्हाट हैपन्स टू द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर व्हेन अ डिटर्जेंट इज एडेड टू इट। कि जब वाटर में हम डिटर्जेंट को ऐड करते हैं तो इसकी सरफेस टेंशन पे क्या फ़र्क पड़ता है, इसकी सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट वन इज अ वैल्यू ऑफ जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर सेकेंड। इसकी जो ग्रेविटी होती है, जो मैक्सिमम होती है, ये होती है पोल्स पे देखा जाए तो इसकी जो ग्रेविटी होती है मैक्सिमम, जो ग्रेविटी अर्थ की होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड। ये सरफेस ऑफ अर्थ में होती है, पोल पे इसकी ग्रेविटी मैक्सिमम रहती है। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर अल्टीट्यूड इन एयरक्राफ्ट। इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं जो मेजर करने के लिए अल्टीट्यूड एयरक्राफ्ट का, जब एयरक्राफ्ट कितनी हाइट पे है उसके लिए हम यूज़ करते हैं अल्टीमीटर का यूज़। इसी हिसाब से हम आइडिया लगाते हैं कि जो एरोप्लेन है कितनी हाइट पे है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है कि विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस में, इसके लिए होता है डाई अल्टोमीटर। नेक्स्ट वन, इसको हम ऑलरेडी आल्सो डिस्कस कर चुके हैं कि विच इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर डेप्थ ऑफ सी या ओशन। इसके लिए हम फैथोमीटर का यूज़ करते हैं, जो इसका जो यूनिट रहता है फैथोम। नेक्स्ट, द पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज मेजर्ड विद द, जो पावर होती है इलेक्ट्रिक सर्किट की उसको मेजर करते हैं हम वाट मीटर में। क्वेश्चन नेक्स्ट, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल सस्पेंडेड इन लिक्विड। इसके लिए हम यूज़ करते हैं नेफ्लोमीटर को। क्वेश्चन नंबर 89, विच इज़ मोर इलास्टिक। आपने बताना है कि इलास्टिक क्या इसमें से ज़्यादा कौन होगा, स्टील या फिर रबर। इलास्टिसिटी मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, स्टील इसमें मोर इलास्टिक रहता है। नेक्स्ट वन, विच इज़ ओनली नेचुरल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट आपने बताना है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पेपर पूछा जाता है। नेचुरल जो मैग्नेट होता है वो मैग्नेटाइट को नेचुरल मैग्नेट के रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बट प्रिंसिपल इज यूज्ड इन द डिज़ाइनिंग ऑफ शिप एंड सबमरीन्स। कि जो डिज़ाइन होता है जब शिप और सबमरीन, उस टाइम आपके सामने कौन सा प्रिंसिपल काम करता है। इसमें जो प्रिंसिपल होता है आर्किमिडीज का प्रिंसिपल, एक इसमें डिपेंड करता है फिजिकल लॉ ऑफ बाउंसी को समझे तो जितना किसी ऑब्जेक्ट का ऊपर से वेट होगा या फिर जो जितना उसका ऊपर से वेट रहेगा उतना ही जो बाउंसी रहती है नीचे से वाटर के अंदर से रहती है, उसी जो प्रिंसिपल पे जो हमारे शिप होती है या फिर सबमरीन्स होती है ये चलती है। तो ये प्रिंसिपल होता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। इसको हम देखेंगे, एनी बॉडी कंप्लीटली और पार्शली सबमर्ज्ड इन एन फ्लूइड। जब कोई बॉडी कंप्लीटली और पार्शली सबमर्ज होती है फ्लूइड में, गैसेज और लिक्विड में, एट रेस्ट में, इट इज़ एक्टेड अपॉन द अपवर्ड और बाउंसी फोर्स। अपवर्ड नीचे से एक फोर्स आती है, अपवर्ड और बाउंसी फोर्स इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ दी विच इज़ इक्वल टू, ये बराबर हो जाती है, ऊपर जितनी फोर्स होती है नीचे से ही उतनी फोर्स आती है, उस बेस पे वो कोई चीज़ पानी में डूबती नहीं है। तो ये आपने याद रखना है, ये आर्किमिडीज का प्रिंसिपल, इसका जो फॉर्मूला है E इज इक्वल टू mg। होप्सो कि आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको इसमें से कुछ कन्फ्यूज़न है तो कमेंट बॉक्स में इसके लिए बता सकते हैं। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं, न्यूक्लियर फिजन आर इनिशिएटेड बाय। न्यूक्लियर जो फिजन होता है उसको इनिशिएट किया है न्यूट्रॉन्स, इनिशिएटेड बाय न्यूट्रॉन्स। 93, द वायर इन एन इलेक्ट्रिक हीटर इज मेड अप ऑफ। नाइक्रोम की जो बनी होती है, इलेक्ट्रिक हीटर में जो वायर लगी होती है ये नाइक्रोम की बनी होती है। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं, ड्यूरिंग सोनोग्राफी विच टाइप ऑफ वेव्स आर यूज्ड। सोनोग्राफी का यूज़ आपको पता है, मेडिकल फील्ड में इसका काफ़ी यूज़ किया जाता है, अल्ट्रासाउंड वगैरह के टाइम में, तो इसके लिए यूज़ होती है अल्ट्रासोनिक वेव्स। नेक्स्ट वन इज़ द डायोड बल्ब। जो डायोड बल्ब होते हैं उसको डिस्कवर किया है सर J.S. फ्लेमिंग ने।
नेक्स्ट इसमें रहेगा हु गेव द फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल या ग्रेविटेशनल फोर्स। कैवेंडिश साइंटिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले जो ग्रेविटी की वैल्यू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जी की दी थी। नेक्स्ट वन, हु हैड शोड दैट द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेव्स आर इक्वल इन वैक्यूम। ये सबसे पहले किसने बताया कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव वैक्यूम में बराबर रहती है। इसका जो कॉन्सेप्ट सबसे पहले दिया था जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने। नेक्स्ट इज व्हाट इज द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ मून। इसको ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो अर्थ की एस्केप वेलोसिटी होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड या फिर 11.19 किलोमीटर पर सेकेंड। एस्केप वेलोसिटी किसी प्लेनेट या ऑब्जेक्ट की वो होती है, मान लो आपके पास यहाँ पर मून की बात हो रही है, मून की जो जितने सरफेस तक उसकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उससे बाहर निकलने के लिए हमें कितनी स्पीड की या फिर वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट होती है, उसको हम कहते हैं उस ऑब्जेक्ट की या उस प्लेनेट की एस्केप वेलोसिटी। जो मून की एस्केप वेलोसिटी होती है 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड। अर्थ की हम ऑलरेडी बता चुके हैं 11.19 या फिर 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट इसमें है व्हाई डज अ लिक्विड ड्रॉप टेंड टू एज्यूम अ स्फेरिकल शेप। कि जो लिक्विड ड्रॉप होती है ये स्फेरिकल शेप क्यों लेती है, टू मिनिमाइज द सरफेस टेंशन की वजह से ये जो लिक्विड ड्रॉप स्फेरिकल शेप लेती है। लास्ट क्वेश्चन इसमें रहेगा रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ये हमने डिस्कस किए फिजिक्स के टॉप 100 क्वेश्चन। अगर आपको इन क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज या आपको लगता है कि क्वेश्चन को समझाने में कुछ कमी रह गई, आपकी तरफ से कोई भी सुजेशन होगी वीडियो से रिलेटेड, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं ताकि हम अपने आप को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें। तो हो सके तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट लेक्चर रहेगा केमिस्ट्री का। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।